चलिए देखिए, आप लोग 2 क्लास पढ़ लिए हैं। कितने क्लास? 2 क्लास आप लोग पढ़ लिए हैं, जिसमें आपने पढ़ा कि अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। आपने पढ़ा अभिकारक क्या होते हैं। आपने पढ़ा उत्पाद क्या होते हैं। आपने पढ़ा उत्प्रेरक क्या होते हैं। समझ में आया? और रासायनिक अभिक्रिया को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ये हमने आपको बताया था। आज हम आप लोग को कुछ रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ाएंगे। आप लोग हेडिंग डालेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार लिखेंगे। इसमें रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। 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 नंबर 1 उसमें हेडिंग डालेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या हेडिंग डालेंगे? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में जानते हो क्या होता है बच्चा? संयोजन अभिक्रिया में जानते हो क्या होता है? जिसमें अभिकारक के 2 या 2 से अधिक अणु, जिसमें अभिकारक के 2 या 2 से अधिक अणु जुड़ करके संयोग करके एक उत्पाद बनाते हैं। एक क्या करते हैं? एक उत्पाद बनाते हैं। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ पाए? जिसमें अभिकारक के कौन चीज? अभिकारक के किसके? अभिकारक के 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक क्या मिलकर? अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। समझ में आया? वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के 2 या 2 से अधिक, जिसमें अभिकारक के 2 या 2 से अधिक अणु मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? संयोजन अभिक्रिया। समझ गए आप लोग? जिसमें 2 या 2 से किसमें अधिक, ये अभिकारक है आपका। देखो जैसे ये सल्फर हुआ, ये क्या हुआ? सल्फर हुआ, ऑक्सीजन हुआ। ये 2 अभिकारक है कि नहीं है? कितने हैं? और ये मिलकर कितना उत्पाद बना रहे? एक सल्फर डाइऑक्साइड। ये किसका एग्जाम्पल है? संयोजन अभिक्रिया। आपके परीक्षा में पूछता है, ये हाइड्रोजन है, ये क्या है? हाइड्रोजन। और ये क्या है? ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 अभिकारक है। कितने हैं? और ये मिलकर कितना उत्पाद बनाए? एक। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल जाएं और मिलकर केवल एक उत्पाद बनाए, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। समझ गए? कोई दिक्कत? लिख लीजिए, लिखिएगा। वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद बनाते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद बनाते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें केवल 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए? समझ में आया कि नहीं? ये रसायन विज्ञान का आप लोग का पहला चैप्टर है। समझ में आया? और अच्छे से पढ़िए। नोट्स बन रहा है सबका? बोलो जी, सबका नोट्स बन रहा है? कोई समस्या नहीं है किसी को? नोट्स बन रहा है आप लोगों का? अभी खरीद देंगे। बात ये है ना, हम लोग बहुत पीछे, हम लोग बहुत क्या है? पीछे। हम लोग सोचते हैं आज करेंगे ये काम। समझ में आया? आप लोग एक चीज सुना है ना, आप लोगों ने एक चीज सुना है, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, परलय होएगी बहुर करेगी। लेकिन आप लोग कौन सा सिद्धांत आजमाते हैं? आज करे सो काल करे, काल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या पड़ी है? अभी जीना है बरसों। ठीक ना? मत करिए। तो ऐसे ऐसे बोर्ड आ जाएगा, आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को?
चलिए आप समझिएगा, मिनहाज से पढ़िए, समझ में आया, नोट्स बनाइए, बिना नोट्स के आप कुछ नहीं कर सकते, बिना नोट्स के आप कुछ कर सकते हैं। अब देखो एक ये है सल्फर, एक है ये ऑक्सीजन, इसमें देख रहे हैं दो अणु हैं, कितने हैं? दो। अब ये दो, अब कोई भी अभिकारक हो, इसमें दो अणु हो या दो परमाणु हो, वो संयोग करके एक केवल एक उत्पाद बनाए, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत? अब बात करते हैं, हेडिंग डालेंगे नंबर 2, विस्थापन अपक्रिया या प्रतिस्थापन अपक्रिया। समझ में आया? किसी किसी बुक में विस्थापन अपक्रिया दिया, किसी किसी बुक में प्रतिस्थापन अपक्रिया दिया। विस्थापन अपक्रिया प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या होती है? जिसमें क्या होता है, विस्थापन अपक्रिया में क्या होता है, विस्थापन अपक्रिया में क्या होता है, जैसे कोई अभिकारक होता है, कोई क्या होता है, अभिकारक होता है, या अभिकारक में कोई यौगिक होता है ना, या कोई अणु होता है, कोई क्या होता है, अणु, उसमें क्या होता है, कोई अधिक क्रियाशील परमाणु, कोई अधिक क्रियाशील परमाणु कम क्रियाशील परमाणु को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, हटा देता है। क्या कर देता है? देखो जैसे कॉपर सल्फेट था, क्या था बच्चा? कॉपर सल्फेट था, क्या था? कॉपर सल्फेट था। तो कॉपर सल्फेट में ये कॉपर है, ये आयरन है, कॉपर और आयरन की तुलना में, Fe मतलब आयरन, Fe मतलब आयरन, कॉपर और आयरन के तुलना में कॉपर से अधिक क्रियाशील कौन है? आयरन। कॉपर से अधिक क्रियाशील कौन है? आयरन। तो यह अधिक क्रियाशील होने के कारण इस या आयरन ने इस कॉपर को क्या कर दिया? प्रतिस्थापित कर दिया और इसका स्थान खुद ले लिया। तो ये क्या बना दिया? FeSO4 आयरन सल्फेट बना दिया। क्या बना दिया? आयरन सल्फेट बना दिया। क्या बना दिया बच्चा? आयरन, कॉपर सल्फेट किस में बदल गया? आयरन सल्फेट। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आयरन अधिक क्रियाशील है, या आयरन अधिक क्रियाशील ने कॉपर कम क्रियाशील को क्या कर दिया? प्रतिस्थापित कर दिया। क्या कर दिया? और बना क्या? FeSO4। और बाहर कॉपर क्या हो गया? बाहर हो गया। समझ गए? उसी तरह और ये क्या है? कॉपर सल्फेट है, ये क्या है? और ये क्या है? जिंक है। Zn मतलब जिंक। ये जिंक क्या है बच्चा? अधिक क्रियाशील है, किसकी तुलना में? कॉपर की तुलना में। यह जिंक क्या करेगा? इस कॉपर को प्रतिस्थापित कर देगा और बनाएगा क्या? जिंक सल्फेट। और कॉपर क्या हुआ? अलग हो गया। समझ में आया? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अधिक क्रियाशील परमाणु कम क्रियाशील परमाणु को क्या कर देता है? प्रतिस्थापित कर देता है। ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लिख लीजिएगा। हाँ, विस्थापन या प्रतिस्थापन लिखिएगा। वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील परमाणु, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील परमाणु कम क्रियाशील परमाणु को, कम क्रियाशील परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है। कम क्रियाशील परमाणु को क्या कर देता है? प्रतिस्थापित कर देता है। कम क्रियाशील परमाणु को क्या कर देता है? प्रतिस्थापित। तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील परमाणु क्या कर देता है? कम क्रियाशील परमाणु को क्या कर देता है? प्रतिस्थापित कर देता, विस्थापित कर देता है। ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग समझ गए हो? समझ गए? क्या समझे कि नहीं समझे? कौन चीज? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील परमाणु कम क्रियाशील परमाणु को क्या कर देता है? प्रतिस्थापित। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया सबको? अच्छा, एग्जाम्पल लिख लीजिए, इसके एग्जाम्पल। हो गया? अभी नहीं हुआ? अभी
हो गया। अब हेडिंग अगला नंबर 3 लिखेंगे अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। अनुत्क्रमणीय अपक्रिया के बारे में हमने पिछली बार जिक्र किया था। हाँ, लिखेंगे अनुत्क्रमणीय अपक्रिया वे अपक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती, वे अपक्रियाएं जो केवल क्या होती हैं, एक ही दिशा में क्या होती हैं, संपन्न होती हैं। ऐसी अपक्रियाओं को क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। वे अपक्रियाएं जो केवल क्या होती हैं, एक ही दिशा में संपन्न होती है, एक ही तरफ होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। समझ में आया? जैसे अभिकारक किसमें बन गया, उत्पाद में, फिर उत्पाद से वह अभिकारक नहीं प्राप्त हो पाएगा। समझ में आया? जैसे आपका सोडियम है जल, सोडियम जल से अपक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन को बाहर निकालता है। अब यह अपक्रिया से वापस फिर सोडियम और जल नहीं बन पाए। आप लोग जानते हैं सोडियम बहुत अधिक क्रियाशील तत्व है कि नहीं है? सोडियम बहुत क्या है, क्रियाशील तत्व। इसको क्या करते हैं, इसको अगर जल में डाल दोगे तो क्या हो जाता है, जलने लगता है। समझ में आया? लोग सुने हैं, आप लोग कहते हैं अरे बाप रे बहुत खतरनाक है, पानी में आग लगा दिया। सुने हैं कि नहीं? नहीं सुने हैं? सुने होंगे, गरीब बहुत क्या है, खतरनाक है। किसमें लगा देते हैं, पानी में आग लगा। पानी में आग लगाया जा सकता है कि नहीं? लोग कहते हैं पानी में अग्नि नहीं लगाया जा सकता। सोडियम लो मारो तुरंत। देखो बाबा लोग होते हैं ऐसे मंत्र लिए रहते हैं, मार देते हैं, मारेंगे सोडियम, मारेंगे, आग पकड़ जाए, कहेंगे अरे बाप रे, बाबा के पास अपार शक्ति, बहुत क्या है बहुत क्या है। नहीं, वो पानी पाते ही जल जाएगा। उसको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं। कहाँ? अगर मिट्टी के तेल में उसको डुबो कर रखेंगे सोडियम को, तो वह रिएक्शन नहीं करेगा, वो जलेगा नहीं, वह जलेगा नहीं। लेकिन अगर कागज में लपेट कर जेबा में रख लिए, ठंडी हवा बही, संपर्क में आया तो फिर गए हो सोडियम के साथ साथ आप भी चले जाएंगे। समझ में आया? इसलिए उसको कहाँ रखा जाता है, जेब में मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। समझ में आया कि नहीं? इसमें डुबो कर रखा जाता है, मिट्टी के तेल में क्या करके रखा जाता है, डुबो कर। किसको? सोडियम। बहुत ही क्रियाशील होता है बच्चा, बहुत ही क्या होता है। समझ में आया कि नहीं? और जानते हो जो वर्ग एक है, जैसे आपका सोडियम हुआ, जैसे आपका क्या हुआ, सोडियम हुआ, जैसे आपका लिथियम हुआ, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ। समझ में आया? ये जो वर्ग एक के तत्व है बहुत मुलायम होते हैं। इसके बाद वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे उसको। समझ में आया? ये इतनी मुलायम धातुएं होती है बच्चा ना, इसको ब्लेड से आप काट सकते हैं, चाकू से आप काट सकते हैं इसको, चाकू से। बहुत मुलायम धातुएं होती है। समझ में आया? अब समझ में आया? अरे मुलायम होने का मतलब ये नहीं उसको काट कर केक की तरह खाने शुरू कर दो। समझ में आया? नहीं तो आगे अंदर जाएगा तो सोडियम क्या होता है, लिक्विड होता है ना, अंदर लिक्विड है, जल है कि नहीं है जल ना, फिर क्रिया करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। फिर क्या करेगा आप लोग समझते हैं समझ में? तो अनुत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होती है, ऐसी अपक्रिया जो एक ही दिशा में, केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं, आप लोग समझते हैं संयोजन। ऐसी अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को? जैसे एग्जांपल सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जल। समझ में आया नहीं? उसी तरह विस्थापन अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया जिसमें कम क्रियाशील परमाणु को अधिक क्रियाशील परमाणु प्रतिस्थापित कर देता है, तो ऐसी अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। समझ में आया कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं है? कोई दिक्कत? ऐसी अपक्रिया जिसमें क्या होता है, अधिक क्रियाशील परमाणु को कम क्रियाशील परमाणु क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। दूसरा हमने बताया अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। क्या बताया? अनुत्क्रमणीय अपक्रिया ऐसी अपक्रिया जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं। अगला है चौथा उत्क्रमणीय अपक्रिया। कौन चीज? उत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होती है बच्चा? ऐसी अपक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अपक्रिया। ऐसी अपक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय। जैसे Fe आयरन हुआ प्लस H2O हुआ, आयरन ये जो है ये आयरन जल के साथ अपक्रिया करके Fe3O4 बनाता है प्लस H2 बाहर निकलती है।
ये देखो, ये जो सिंबल है यह उत्क्रमणीय अपक्रिया का है। उत्क्रमणीय अपक्रिया किसे कहते हैं? वह अपक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है उसे हम उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? और वह अपक्रिया जो केवल एक दिशाओं में संपन्न होती है उसे हम अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। समझ गए? संयोजन अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अपक्रिया। विस्थापन या प्रतिस्थापन की ऐसी अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील परमाणु कम क्रियाशील परमाणुओं को प्रतिस्थापित कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अपक्रिया। उसके बाद अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया जो केवल एक दिशाओं में संपन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। उत्क्रमणीय अपक्रिया ऐसी अपक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, दोनों तरफ संपन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अपक्रिया। अब हम क्या बात करते हैं? अपघटन अपक्रिया की। कैसी? समझ में आया? समझ में आया? जिसमें अपघटन अपक्रिया क्या होता है? अपघटन अपक्रिया क्या होता है? वह अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक का एक अणु क्या हो जाता है? ये चीजें जानते हो किसमें होता है? या अनुत्क्रमणीय। अब बात करते हैं किसकी? अपघटन अभिक्रिया। हमने दो अपक्रिया की बात किया। अभी हमने आपने क्या पढ़ा? संयोजन, विस्थापन, अनुत्क्रमणी और उत्क्रमणी। अब हम बात किसकी करते हैं? अभिघटन अपक्रिया की। वह अनुत्क्रमणी अपक्रिया। अपघटन अपक्रिया अनुत्क्रमणी में संपन्न होती है। अनुत्क्रमणी मतलब जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, वह लिखो अपघटन अपक्रिया। वह अनुत्क्रमणी अपक्रिया, वह अनुत्क्रमणी अपक्रिया, वह अनुत्क्रमणी अपक्रिया जिसमें अभिकारक के केवल एक अणु वह अनुत्क्रमणी अपक्रिया जिसमें अभिकारक के केवल एक अणु दो सरल अणुओं में अपघटित हो जाते हैं। वह अनुत्क्रमणी अपक्रिया जिसमें अभिकारक के केवल एक अणु, वह अनुत्क्रमणी अपक्रिया जिसमें अभिकारक के केवल एक अणु जो दो सरल अणुओं में क्या हो जाते हैं? दो सरल अणुओं में क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं। समझ में आया? तो ऐसी अपक्रिया को हम लोग अपघटन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटन अपक्रिया क्या होती है? वह अनुत्क्रमणी। अपघटन एक अनुत्क्रमणी अपक्रिया है। अपघटन अपक्रिया क्या है? तो आप बताएंगे वह अनुत्क्रमणी अपक्रिया जिसमें अभिकारक के एक अणु दो सरल अणुओं में क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं। समझ गए? ऐसी अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अपघटन अपक्रिया। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? अब हेडिंग डालेंगे आप लोग, जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिएगा। ये आपका है, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? और ये क्या हो गया? दो सरल अणुओं में क्या हो गया? टूट गया, विघटित हो गया। कितने में? दो सरल अणुओं। तो ऐसी अपक्रिया को हम, ये अभिकारक है आपका, ये क्या है? अभिकारक है। यह अभिकारक क्या हुआ? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? अनुत्क्रमणी अपक्रिया के तहत यह दो सरल अणुओं में टूट गया। समझ में आया? ऐसी अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अपघटन अपक्रिया। अब हेडिंग डालेंगे वियोजन अपक्रिया। छाप लिए इसको? अब हेडिंग डालेंगे क्या? वियोजन कौन सी अपक्रिया? वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया क्या होता है? वियोजन अपक्रिया में वह उत्क्रमणी अपक्रिया होती है। वियोजन अपक्रिया में क्या होती है? वह उत्क्रमणी अपक्रिया, समझ में आया, जिसमें अभिकारक के अणु दो सरल अणु, दोनों में यही अंतर है
कि यह अनुत्क्रमणीय अपक्रिया होता है या उत्क्रमणीय अपक्रिया। समझ गए? लिखेंगे इसमें वह है, वियोजन अपक्रिया में लिखेंगे वह है उत्क्रमणीय अपक्रिया, वह उत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें अभिकारक के अणु दो सरल अणुओं में टूट जाते हैं, उसे हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। वह उत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें वियोजन के अणु वह उत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें अभिकारक के अणु दो सरल अणुओं में क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। समझ में आया? वह उत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें अभिकारक के अणु समझ में आया, दो सरल अणुओं में क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इसको छाप लीजिए, जैसे PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl3 + Cl2 में टूट जाता है। ठीक ना? दोनों में अंतर क्या है, अपघटन अपक्रिया और वियोजन अपक्रिया। अपघटन अपक्रिया में वह अनुत्क्रमणीय अपक्रिया होती है, उसमें आप लिखते हैं वह अनुत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें अभिकारक के अणु दो सरल अणुओं में अपघटित हो जाते हैं। समझ में आया? और वियोजन अपक्रिया में क्या लिखते हैं, वह उत्क्रमणीय अपक्रिया, उसमें वह अनुत्क्रमणीय अपक्रिया थी और यह क्या होती है, यह उत्क्रमणीय अपक्रिया। समझ में आया? वह उत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें अभिकारक के अणु दो सरल अणुओं में वियोजित हो जाते हैं। दोनों में अंतर समझ में आया? अपघटन अपक्रिया अनुत्क्रमणीय में होती है और वियोजन अपक्रिया उत्क्रमणीय में होती है। कोई दिक्कत किसी को? आगे आप लोग हेडिंग डालेंगे द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया। चलिए, और जो अपक्रियाएं हैं आप लोग को नेक्स्ट टाइम समझ में आया, अगले लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। समझ में आया? और जो क्या है, और जो अपक्रियाएं हैं वो आपको कब पढ़ाया जाएगा, अगले लेक्चर में। इतनी चीजें समझ में आया। आज आपने क्या पढ़ा, संयोजन अपक्रिया, क्या पढ़ा, संयोजन अपक्रिया, प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अपक्रिया, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, उत्क्रमणीय अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया और वियोजन अपक्रिया। ये जो 6 अपक्रिया पढ़ा आपने, 6 आपको वित्त समीकरण याद होना चाहिए, बहुत जरूरी है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। समझ में आया कि नहीं आया? का बीच में एकदम नरक मचाए देते, एकदम पगले चल रहा है।